वही आपको सबसे ऊंची चीज लगती है। जो आपके पास नहीं होता उस पल वही सबसे बड़ा लगता है। अगर आपने 2 दिनों से खाना नहीं खाया तो खाना भगवान हो जाएगा। आया ना? नहीं? हाँ। अगर आपको यह समझ नहीं आया तो मुंह बंद करके 2 मिनट तक अपनी नाक पकड़िए। अब आप भगवान चाहेंगे या हवा? हवा। अगर भगवान खुद पूछें हवा चाहिए या भगवान, आप कहेंगे आप भाड़ में जाइए, मुझे सांस लेनी है। क्योंकि उस पल जो भी चीज आपके पास नहीं होती वो खुद को इतना बड़ा कर लेती है कि बाकी हर चीज को ढक लेती है। या दूसरे शब्दों में, जब आप मजबूरी की स्थिति में होते हैं तब चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वो हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ जाती हैं। अगर आपका ब्लैडर भरा है, 1 मिनट, मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं। आपका ब्लैडर भरा हुआ है, क्या आपको रुचि होगी? मुझे आत्मज्ञान नहीं चाहिए। फिलहाल बाथरूम जाना ही परम मुक्ति जैसा है। हाँ या ना? तो चाहे जो मजबूरी हो, मजबूरी की स्थिति होने पर आप किसी भी चीज को उसके असली रूप में नहीं देखते। Life will get distorted to make you think that that is it at that moment. जीवन उस पल आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि यही सच है। तो इस तरह इंसानी जीवन एक मजबूरी से दूसरी में जाता रहता है। यह आपको चीजों को उनके असली रूप में देखने का कभी समय ही नहीं देता। अगर आप जीवन को वैसा नहीं देख सकते जैसा वो है, तो क्या आप उसे वैसे संभाल पाएंगे जैसे संभाला जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, है ना? अगर आप चीजों को उनके असली रूप में नहीं देखते तो आप उन्हें वैसे नहीं संभाल पाएंगे जैसे संभाला जाना चाहिए। इसी कारण लोगों के जीवन और समाज कई तरह से भद्दे हो गए हैं। जब मैं भद्दा कहता हूं तो मेरा मतलब है सामान्य। मैं एक स्कूल में 14-15 साल के बच्चों से बात कर रहा था। And वो लगभग 11-12 लड़के लड़कियां थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि वो आगे क्या करेंगे, because they were in the 10th standard or something. क्योंकि वो शायद 10वीं क्लास में थे। वो सिर्फ नौकरी ढूंढकर पैसा कमाने की बात कर रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जीवन भर मैंने कभी पैसे कमाने की नहीं सोची। मेरे पिता अपना सिर पीटते थे, इस लड़के के दिल में डर ही नहीं है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। मैंने कहा डर नहीं होना समस्या है? मुझे लगा डरना समस्या है। मैंने कभी नहीं सोचा कि डर ना होना समस्या है। तो परमात्मा का हुक्म था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर थे। 10 साल की उम्र में मैंने उनसे कहा, नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। पर रोज कोई ना कोई मुझसे कहता, तुम्हें सिर्फ एक डॉक्टर ही बनना चाहिए। आप भारतीय परिवारों को जानते हैं, डॉक्टर बनना ही पड़ता है। आजकल सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है। मैं 8 दिन शिकागो में था। 2 दिन पहले ही मैं भारत आया।
तो 8 दिन पहले मैं शिकागो में था और वहां एक भारतीय व्यक्ति से मैंने पूछा, आप क्या करते हैं? और क्या सदगुरु, यानी वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कुछ समय पहले कोई